नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आने वाली कहानियाँ ज़रूर सुनें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी का लिंक है। जो कोई भी अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं उस लिंक पे क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। आज की जो कहानी है वह भी एक सच्ची घटना पे है। जिनकी यह कहानी है उन्होंने बताया है कि वे जॉब करते हैं और हर संडे वे अपने कैंटीन में पार्टी मनाते थे। तो जब भी वो पार्टी मनाते थे उस कैंटीन में रात में ही, तो उन्हें जितने सारे दोस्त होते थे उन्हें एक अजीब सा एहसास होता था। एक अजीब सी आवाज़ आती थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि बात क्या है। लोगों के पूछने से पता चला कि यहाँ कोई कुछ तो है जो यह एहसास कराती है, उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। फिर भी ये सारे दोस्त उन सब चीज़ों को इग्नोर करके पार्टी किया करते थे। तो बहुत पूछने पर किसी ने बताया था कि जब आप पार्टी करें तो वहाँ पर आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो उसे एक थाली में निकाल कर अलग से रख दिया करें। आपको इन सब चीज़ों का एहसास नहीं हुआ करेगा। तो उन्होंने बताया कि एक शाम जब वो देर देर रात पार्टी कर रहे थे तो उन्होंने एक आत्मा को देखा। दूर एक खिड़की के पास एक परछाई जैसी थी। वो परछाई किसी लड़की की लग रही थी और कुछ देर के बाद ही वो चली गई, यानी वो साया हट गया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ये कौन थे, इतनी रात को क्या कर रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि शायद वही तो नहीं जिनका एहसास हम लोगों को वो कराया करती है। तो नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने पार्टी करा तो जो आवाज़ें आती थी, अजीब सी आवाज़ें, चिर 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 करके आवाज़ें आया करती थी। तो नेक्स्ट टाइम उन लोगों ने जब पार्टी करा तो जो नॉनवेज वाली जो प्लेट थी थोड़ी सी निकाल कर उन्होंने एक प्लेट साइड रख दी और फिर वो पार्टी करने लगे। देर रात तक ना कुछ एहसास हुआ, ना कोई आत्मा दिखाई दी, ना वो आवाज़ आई, लेकिन हाँ, वो प्लेट अपनी जगह से सरक गई थी। जब वो पार्टी करके ख़त्म करके जाने लगे तो पता चला कि वो प्लेट में जो खाना था वो गायब हो चुका था। तो उन्होंने अपनी कहानी हमें शेयर करके बताया है कि जो आत्माएं होती हैं, अगर आप उनके जगह पे जाओगे तो अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है, आप मानो या ना मानो। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी भी एक सच्ची घटना पे है। वह बताती हैं कि एक रात जब वह पानी पीने के लिए उठी और उन्हें अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें कुछ पेट में प्रॉब्लम होने लगा। उन्हें गैस की बीमारी थी तो उनका पेट में प्रॉब्लम होने लगा। वो उठी पानी पीने के लिए, तो जब वो किचन में गई तो उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। खिड़की के पास अंधेरा था, खिड़की के बाहर उन्होंने किचन में लाइट जलाया तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई खिड़की के उस पार बहुत ज़ोरों से सांस ले रहा हो और वो सांस की जो आवाज़ थी वह बहुत ज़ोरों से आ रही थी। ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़ोरों ज़ोरों से किसी ने सांस ले रखा हो। तो वो उन्हें समझ नहीं आया कि कोई जानवर इतनी ज़ोर से श्वास नहीं ले सकता, आवाज़ें कर सकता है। फिर भी वह उठी, पानी को गर्म करा, उसमें अजवाइन डाला और वह किचन के पास ही टहलने लगी। लेकिन वो टहलते टहलते यह महसूस कर रही थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती वैसे वैसे वो सांस की जो आवाज़ थी लेने की और छोड़ने की, वह भी उनके साथ बढ़ती। वह पीछे घसकती तो वह भी सांस और उसकी आवाज़ भी वह पीछे की तरफ जाती। फिर भी वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी तरफ से ही बेचैनी था, उन्हें अपने शरीर से ही परेशानी थी। उसने उन्हें पानी को गर्म करा, ठंडा करा, अजवाइन के पानी को गर्म करके ठंडा करा। जितनी देर वो ठंडा करा, टाइम लगाया, उतनी देर में वह जो भी कोई था उनकी सांसों की आवाज़ उन्हें आती रही। पर वो उन्हें लगा कि शायद कोई तो है खिड़की के उस पार। अगर इंसान भी हो तो इतनी ज़ोर से वो श्वास नहीं ले सकता, कौन हो सकता है। पर वो डरी नहीं, वह अपना काम करती रही। जब पानी ठंडा हो गया, पानी पी और कुछ देर वो टहलती रही, लेकिन वो आवाज़ जो थी वो आना बंद नहीं हुई। तो
किचन से लगकर ही उनका कमरा था। तो जब वो अपने कमरे में जाने लगे और जाकर जब बेड पर वो गई तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे बेड पर ही सोए हुए थे। तो वो आवाज़ भी वो ठीक उनके रूम के खिड़की से ही आने लगी। किचन से निकलकर वो आवाज़ रूम के खिड़की के पास चल गई। खिड़की के पास वो गई तो उन्होंने खिड़की को आधी लगाई, फुल भी नहीं लगाई, क्योंकि गर्मी के दिन थे तो गर्मी लगना जायज़ था। उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करा। पाठ करते करते कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन जब सुबह वो उठी तो उन्हें सिर में अजीब सा दर्द था, उन्हें बेचैनी भी लग रही थी। फिर याद आया कि उन्होंने रात को ऐसा कुछ महसूस करा है। फिर उन्होंने नहाकर पूजा करी, हनुमान चालीसा का पाठ करा और ये पाठ उन्होंने लगभग 1 सप्ताह तक किया। तो ये थी उनकी सच्ची घटना। आइए बढ़ते हैं अब तीसरी घटना की तरफ। यह भी एक सच्ची घटना पर है। एक परिवार जिनके पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए गए। वह घर 1 मंजिला था। आंगन में नीम का पेड़ लगा हुआ था। तो जब शुरुआत में वो पति पत्नी उस घर में रहने के लिए गए तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही उनके किचन में जब वो रात को सोते तो किचन से बहुत ही ज़ोरों से आवाज़ आती, सारे बर्तन गिरने के। और सुबह उठते तो देखती वो सारे बर्तन गिरे पड़े हैं, खाना भी जो कुछ बचा रहता वो भी नीचे ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। तो पति पत्नी को पहली बार एहसास हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने सोचा कि घर में बिल्ली घुस आई हो, तो उन्होंने बिल्ली ही ने ऐसा काम कर दिया। वह उठी, पहले किचन को साफ़ करा, पूरे घर की सफाई करी, फिर खाना बनाया और फिर दिन ऐसे ही कट गया। फिर रात हुई, जब वो सोई तो फिर वही आवाज़ें आई, सारे बर्तन घर किचन में बिखरे पड़े थे। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि सारे बर्तन और जो डिब्बे थे किचन में सब वो बिखरे पड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे रोज़ रोज़ हो सकता है, बिल्ली कैसे सारे बर्तनों को, सारे डिब्बों को गिरा सकती है। तो उन्होंने मकान मालिक से पता करा कि आखिर क्या बात है। तो मकान मालिक ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हो सकता है बिल्ली घुस गई हो और ऐसा हो रहा हो। वो फिर से परेशान हो जाती है। तीसरी रात भी बिना आवाज़ किए ही जो उनके रसोई का रूम था उससे सारे बर्तन और सारे डिब्बे गिरे हुए मिलते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं होती। वह तीसरे दिन भी उठती है, दोनों पति पत्नी, और जब रसोई में जाते हैं तो उनको पूरा रसोई बिखरा हुआ मिलता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से बर्तन को साफ़ करा, किचन की सफाई करी और रोज़ रोज़ ऐसा होने के कारण वो बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि घर छोड़ दें या फिर घर में रहें। एक रात जब वो सोई तो उनके सपने में एक आत्मा आती है और वो आत्मा उनसे कहती है कि आप मुझे 1 दिन के लिए अपना शरीर दे दो, उसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। तो सपने में ही वो आत्मा से बात करते कि आप कौन हो। तो आत्मा ने कहा कि मैं आपको अपने बारे में नहीं बता सकती हूँ, आप अपना शरीर मुझे दे दो, 1 दिन के 1 रात के लिए आप अपना मुझे शरीर दो। सपने में वो सपना देखती है और सपने में ही वो उठ जाती है, पसीने से तरबतर होती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसी बातें कौन कर सकता है, कैसे हो सकती है। सुबह उठती है, अपने सारे काम करती है, लेकिन दिमाग में वही सपने वाली बात चल रही थी। रात होती है तो फिर वो सोती है, फिर वो आत्मा आती है, वो फिर वही बात करती है कि आप अपना शरीर 1 रात के लिए मुझे दे दो, मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, मुझे मेरा बदला लेना है। आप अपना शरीर मुझे 1 रात के लिए दे दो, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, मुझे अपना बदला लेना है। वो आत्मा उनसे बार बार यही बातें करती है। सपने में ही उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 1 रात के लिए अपना शरीर आपको देती हूँ। जब वो सोई तो सुबह बहुत लेट से उठी। जब लेट से उठी तो उन्होंने देखा कि किचन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारा किचन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि सपने वाली बात कैसे सच हो सकती है, कैसे कोई आत्मा आकर सपने में उनसे शरीर मांग सकती है और उनके शरीर के कहाँ ले जाकर क्या यूज कर सकती है। उन्होंने अपना काम करा तो फिर पूरे मोहल्ले में शोर मच गई। शोर मचा कि मोहल्ले में जो ज़मींदार था
उस गांव का जो ज़मींदार था वह मारा गया है। किसी ने उसे पेड़ पे लटका कर फांसी देकर बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया है। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि इस घर में, जिस घर में वो रह रही थी, वहाँ पे एक औरत रहा करती थी। उस औरत पे उस ज़मींदार की बहुत बुरी नज़र थी। एक रात जब वो औरत घर में अकेली थी, वह ज़मींदार आया, उसके साथ गलत करा और मार कर उन्होंने उस औरत को उसी पेड़ में टांग दिया था। तब से वह औरत उस ज़मींदार से बदला लेने के लिए परेशान थी। उसकी आत्मा को बेचैनी थी। तब उसे समझ में आया कि वह आत्मा एक रात के लिए क्यों उससे अपना शरीर मांग रही थी। उसे यह खुशी भी हुई कि आत्मा भी अपना बदला ले सकती है। ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। अगर कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।